राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों फिर एक बार एक नया डिबेट शो लेकर हाजिर है। दोस्तों आज के इस डिबेट में योगी आदित्यनाथ जी ने हिंदुओं को कहा हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। इस पर मौलाना उल्टा सीधा बोल रहा था। तभी एक हिंदू शेर ने उस मौलाना को खूब धोया। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। को अस्थिर कर दिया। आप देखिए किस प्रकार के लोग हैं वहां पर कि बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को भी उन्होंने तोड़ा। जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर अराजकता का हाल है, वही चीज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है। और महत्वपूर्ण बात, वहां पर जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों का नरसंहार हुआ है, यह भी एक बहुत बड़ा संदेश उन्होंने दिया है कि यदि इस देश के अंदर एकता नहीं रही, यदि इस देश में हम लोग एक होकर नहीं खड़े रहे, तो हम कटेंगे। ये सच है। जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में कटे हम, जिस प्रकार से अभी मौजपुर में मारा गया, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में हुआ, जिस प्रकार से भागलपुर में हुआ, जिस प्रकार से बंगाल के अंदर डायरेक्ट एक्शन डे के अंदर जिस प्रकार से हिंदुओं को काटा गया, ये सब चीज दिख रही है। मैथिल जी एक मिनट, जो आपने बात कही है जरा जवाद जी को ले आइए स्क्रीन पर। जवाद जी जरा ये बताइए, जब ये कहा गया कि हम सब एक रहेंगे, अगर बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, इससे क्या वाकई सब एक रहने का जो मंत्र है उसका पालन अब करेंगे? शेख मुजीबुर रहमान को जिन्होंने पुतले तोड़े, अरे इसी देश के अंदर महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता को गोली किसने मारी थी? किसने मार दी थी गोली उनको? अरे अब आप दूसरी बात करने लगे। आप दूसरी बात करने लगे। चीन के पहुंच जाते हो, जापान, तुम्हारे पास उत्तर देने के लिए कुछ होता नहीं है, तो तुम चा शुरू कर देते हो। मुझे ये बताओ ना, ऐसे आसान खामोश लोग जिन्होंने कि शेख मुजीबुर रहमान का पुतला तोड़ दिया, उसमें क्या कहना चाहते हो तुम? वहां पर हिंदुओं को टारगेट करके हत्याएं की जा रही है, बलात्कार किए जा रहे हैं, दुकानों को जलाया जा रहा है, अराजकता का माहौल है। जवाद साहब, प्रॉब्लम क्या है ना, सुनिए जवाद साहब, बात तो ठीक है ना। जब आपसे बांग्लादेश पर पूछा जाता है तब आप इस पर कुछ नहीं कहते हैं। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने क्या, ठीक है सर एक सेकंड, कि जाति क्षेत्र इन सब चीजों पर नहीं बटना है, अगर बटेंगे तो फिर कट जाएंगे, ये उन्होंने कहा। इस पर आपसे रिएक्शन मांगा था। जब बांग्लादेश की बात होती है तब आप बांग्लादेश छोड़कर पता नहीं कहां चीन जापान चले जाते हैं। सुनिए, ये जंपिंग जैक जो है ना, वो खेलते भाजपा के लोग, उनके समर्थक, उनसे सवाल करो कुछ और जवाब देते कुछ और। तुम वहां के दूसरी सबसे बड़ी बात, वहां के नरसंहार को जस्टिफाई कर रहे हो, वहां की तोड़फोड़ को, वहां की अराजकता को जस्टिफाई कर रहे हो। बताओ मुझे, जब बात वहां की नरसंहार पे कुछ बोलो, शर्म करो, शर्म। इस देश के अंदर तुमको पाला गया है, तुमको पोसा गया है, तुमको भाई का दर्जा दिया गया है, और तुम वहां पर हो रहा है नरसंहार पे आंखें बंद करके बैठे हो। शर्म करो, जब बात मुंह से कुछ बोलो। अरे जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ। इतना अपने मुस्लिम ब्रदरहुड में पागल मत हो जाओ कि वहां बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। 5-5, 7-7 साल, 8 साल की बच्चियों को 10-10, 12-12 लोग रेप कर रहे हैं, वहां पे घरों को जलाया जा रहा है, उसमें तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुमको। और तुम वहां पर फिलिस्तीन के लिए बड़े पोस्टर लगा रहे थे, वहां पर ऑल आइज फॉर रफा कह रहे थे। अब तुम्हारे मुंह में दही जम गया, जुबान को लकवा मार गया। नहीं, इस तरह की भाषा नहीं, इस तरह की नहीं। मैं अपने सभी पैनलिस्ट से गुजारिश करूंगी, इस तरह की भाषा नहीं। एक डेकोरम होता है, एक डेकोरम होता है। जवाद साहब, आपको भी रोक रही हूँ, आपको भी रोक रही हूँ, प्लीज सर। एक डेकोरम होता है, उसको मेंटेन हम कर रखते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ भड़काऊ कहेंगे, प्रोवोकिंग कहेंगे, तो सामने से भी फिर उसी तरह का जवाब आएगा। तो इस तरह की बात नहीं। क्या महंत राजू दास जी को हमारी आवाज आ रही है? चलिए, महंत राजू दास जी से संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है। पुनीता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पुनीता, बिल्कुल। और देखिए, आचार्य राज मिश्रा जी से भी हम एक रिएक्शन ले लेते हैं। देखिए, लगातार जो बांग्लादेश में स्थिति बिगड़ी हुई है, खास करके हिंदुओं पर जो अटैक हो रहे हैं और जिस तरीके से हमला हो रहा है, ये पूरे देश भर में देखिए चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन सवाल यही कि आखिर कब तक ऐसे, जहां पर अल्पसंख्यक हिंदू हैं उन पर ऐसे अटैकिंग होते रहेंगे। हालांकि देखिए, अभी तक विपक्ष की तरफ से किसी भी
मुद्दे पर बयान तो दिए जाते हर मुद्दे पर, लेकिन बांग्लादेश में जो स्थिति बनी हुई है उसे लेकर अब तक कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन एक रिएक्शन जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, इसके बाद आप किस तरीके से इसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत सुंदर शब्द कहा, इससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता। क्या मुस्लिम अपने आप को इस राष्ट्र का नहीं मानता है? उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए एक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने शब्द कहा है, मैं सुंदरकांड की बात कर रहा हूं, योगी जी ने वेदोक्त बात कही है जो वास्तविकता में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां सुमत तहां संपत्ति नाना और जहां कुमत तहां विपत्ति निदाना। जहां पर एकता होगी, प्रेम होगा, वो देश आगे बढ़ेगा, वो देश तरक्की करेगा। और जहां पर आपस में टूट होगी, वो देश बिखरेगा। तो क्या उन्होंने राष्ट्रहित की बात की है? क्या मुस्लिम अपने आप को इस राष्ट्र का नहीं मानता है? काउंटर करना चाहता हूं, कर रहा है। एक मिनट, राज मिश्रा जी कह रहे हैं एकता की बात की है, संप्रभुता की बात की और सबके जुड़े रहने की बात की। मैं जरा पूछ लेती हूँ नाजिम जी ये बताइए, इसमें हम शब्द का इस्तेमाल किया, किसी को अलग थलग नहीं किया योगी आदित्यनाथ। हम एक रहेंगे तभी अच्छे रहेंगे, हम बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं कहा है। तो जरा ये हम का ख्याल रखकर जवाब दीजिएगा। हाँ, सुन लीजिए, बिल्कुल हम का मतलब है ऐसा हिंदू मैं ऐसा मुसलमान, इसलिए दोनों मिला के आप अरे सुन लीजिए, जब हाजिर नाजिम अगर जस्टिफाई करे, अरे सुन लीजिए, अरे आप सुनना नहीं चाहते। देश हित में होगी ना, हम जब भी कोई बात देश हित में होगी और बार आप राष्ट्र की बात करते हैं, हम लोग ही लेंगे, कोई आपने ढूंढा शुरुआत कैसे की अपने वक्तव्य की शुरुआत कैसे की कि सभी इस देश का हिस्सा हैं? क्या आप इस देश का हिस्सा नहीं है? हाँ, आप इस देश का हिस्सा है कि नहीं है? कि नहीं है? सिंपल सी बात। हाजी साहब डिरेल नहीं करिए, डिरेल मत करिए। हाजी साहब सुनिएगा भी, हाजी साहब नहीं, सिर्फ धारा प्रवाह बोलते मत जाइए ना। उन्होंने भी अपने वक्तव्य में यही कहा, उन्होंने यही कहा कि क्या आप इस देश का हिस्सा नहीं है? आप नहीं मानते? और हिमानी, बड़ी बात यह कि मैंने इनसे कहा कि हमको लेके जवाब दीजिएगा। करते रहे, कब तक हम लोग नहीं, आपने हम का संधि विच्छेद क्यों किया? हाजी जी एक मिनट सुनिए। नहीं देंगे हम इन लोगों को अपने देश को। एक मिनट स्वामी जी, हाजी जी सुनिए, आप ये बताइए, आप मेरी बात सुनिए, हम का संधि विच्छेद आप अपने लिहाज से क्यों कर रहे हैं? आप ये बताइए। हिंदू मुसलमान नहीं, आप हम का संधि विच्छेद अपने हिसाब से क्यों कर रहे हैं? सुन लीजिए, मैंने हम का इसलिए करा, अच्छा ठीक है, हिंदू प्लस मैं से मुसलमान दोनों को जोड़। महंत राजू दास, रुकिए सर, रुक जाइए, अब रुक जाइए। मान लीजिए कि उन्होंने दोनों के लिए कहा है। हाजी साहब रुक जाइए। महंत राजू दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक क्विक रिएक्शन उनका भी। महंत राजू दास जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यही कहा कि बंटना नहीं है, उन्होंने हमको भी बांट दिया। यहाँ पर उन्होंने यही कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। अब ये तो यहाँ पर पहले ही हमको हिंदू मुसलमान उन्होंने संधि विच्छेद यहाँ पर कर दिया है। आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? मैं बयान पे तो बाद में बात करूंगी, पहले इसी पर बात कर लीजिए। मैंने देखिए, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सही कहा है कि हम बटेंगे तो कटेंगे। आपने देखा होगा अफगानिस्तान में भी हम थे, आज नहीं है। पाकिस्तान में भी हम थे, आज नहीं है। बांग्लादेश की स्थिति क्या है, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, इसके नाते भारत में रहने वाला हर व्यक्ति अगर एक साथ, एक मत, एकजुट होकर नहीं रहेगा तो जैसे अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ऐसे हो जाएंगे। इसके नाते योगी जी ने चिंता जाहिर किया है सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए, कि सब एक सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से दूर हटकर सब एक बन के रहो, सब एक बन के रहो। आपने कहा अतीकुर रहमान जी भी हमारे साथ है। अतीकुर रहमान जी, अभी नाजिम जी ने हमको हिंदू मुसलमान कर दिया, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम बटेंगे तो कटेंगे, तो हमको ही बांट दिया इन्होंने। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? कम से कम इसमें तो साथ रह सकते हैं, एकता की बात हो सकती है।